और मेघ सेठ जो आज मंगलाचरण करेंगे, उनके मंगलाचरण के साथ ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। मंगलाचरण के पश्चात मैं आचार्य श्री को प्रवचन हेतु आमंत्रित करूंगा। पहले मैं श्री वरांश सेठ और मेघ सेठ को आमंत्रित करता हूं कि वो प्रवचन मंगलाचरण प्रारंभ करें। राहुल, उस डिवाइस का नाम होगा वरांश सेठ करके, उसको स्पॉटलाइट में लावें। मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, आ रही है आपकी आवाज, मैं ढूंढ रहा हूँ। ओके, वरांश नाम है, वरांश। आचार्य श्री वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकदत्त गुरुदेव की जय। जय। दर्शन पाने द्वार खड़ा, चरणों में बालक तेरा, धरु ध्यान मनुष्य दिन तेरा, धरु ध्यान मनुष्य दिन तेरा। ये मंगल में जिन राज प्रभु, तू तो करुणा का सागर है, प्रभु करुणा का सागर है। तेरा नाम जपे तो सच्चा तारक मेरा, धरु ध्यान मनुष्य दिन तेरा, धरु ध्यान मनुष्य दिन तेरा। तेरा रूप अविचल अविनाशी, देखो अनोखी अर्ज करता, देखो अनोखी अर्ज करता। इस भव सागर से पार उतारो मैंने पकड़ा अब तेरा, धरु ध्यान मनुष्य दिन तेरा, धरु ध्यान मनुष्य दिन तेरा। कुलाचार्य श्री कनकदत्त जी गुरुदेव की जय। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटे, तुम दोनों ने बहुत अच्छा मंगलाचरण किया। बहुत बहुत आशीष, बहुत बहुत आभार तुम्हारा। अब समय ज्यादा व्यतीत न करते हुए, क्योंकि अपने पास प्रत्येक मिनट नहीं, आचार्य श्री की मुखवाणी से निकले प्रत्येक सेकंड की बहुत बहुत महत्वता है, इसलिए मैं अब सीधे आचार्य श्री के चरणों के अंदर नतमस्तक होकर के नमोस्तु 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 कहते हुए आचार्य श्री को मैं आमंत्रित करता हूं प्रवचन के लिए। बोलिए आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव को प्रार्थना कि वो अपना प्रवचन प्रारंभ करें। हाँ, प्रारंभ करिए आचार्य श्री, आवाज आ रही है आपकी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी विश्व तत्व मीमांसा माने कॉस्मोलॉजी, विश्व तत्व मीमांसा अर्थात कॉस्मोलॉजी का अत्यंत वैज्ञानिक, गणितीय, सूक्ष्म और व्यापक वर्णन चल रहा है। इन वर्णनों से आप लोगों को परिज्ञान हो जाएगा कि जैन धर्म कोई सामान्य दार्शनिक, धर्म प्रचारक, समाज सुधारक, वैज्ञानिक आदि से प्रतिपादित नहीं है, परंतु सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, हितोपदेशी, विश्व तत्व के ज्ञाता, परम वैज्ञानिक, परम दार्शनिक, परम धर्म प्रचारक द्वारा प्रतिपादित है। क्योंकि जो वर्णन अभी हो रहा है, यह वर्णन भले सामान्य रूढ़ी रूप धर्म में ऐसे वर्णन होता नहीं है,
परंतु जब तत्व मीमांसा होती है, इसे करके जैन धर्म में तो है, बौद्ध धर्म में और हिंदू धर्म में भी ऐसी तत्व मीमांसा होती है। जैसे कनाथ, याज्ञवल्क्य, कपिल, गौतम आदि जो दार्शनिक है, अजैन दार्शनिक, अन्य धर्म के दार्शनिक, उनने भी यथायोग्य विश्व तत्व की मीमांसा का वर्णन स्व स्व शक्ति के अनुसार उनने भी किया है। तो इसलिए अभी जो आगे का विषय है, उसके आगे जो कुछ वर्णन है वो भी भले अति सूक्ष्म है, तथापि ये सूक्ष्म विषय जानने के बाद आपको आत्मगौरव, स्वगौरव, तीर्थंकर प्रति बहुमान और गौरव, जिनवानी प्रति गौरव आदि होगा। तो इसलिए इसको अभी कुछ समीक्षात्मक दृष्टिकोण से स्वयं आचार्य ने भी किया है, और वो भी विषय तुलनात्मक और समीक्षात्मक वर्णन होगा। इसलिए पुनः और जो पूर्व विषय को हल्का से जोड़ने के लिए बता रहा हूं, जधते नभपदेश तधपदेश हवंति शेषाणम, अपदेश परमाणु तेण पदेश उद्भद फलित। क्योंकि अनेक बार ये वर्णना हो गया कि विश्व के जो मौलिक इकाई है, उस मौलिक इकाई से समस्त भौतिक, अभौतिक और भावात्मक विश्व का परिगणना और परिज्ञान होता है। तो यहाँ आचार्य बता रहे हैं, जदबे नवपदेश माने एक अणु, माने जो चार इकाई में द्रव्य इकाई, द्रव्य प्रदेश, वो अणु को द्रव्य प्रदेश जहां रहता है, तद प्रदेश हवंति शेषाणम, ऐसा ही प्रदेश अन्य शेष द्रव्यों का होता है, जो नभ प्रदेश, माने नभ प्रदेश का जो घन फल है, वही घन फल धर्म, अधर्म, आकाश, काल तो है ही, अणु तो पहले आ गया, और एक एक काल अणु, इसलिए शेषाणम अपदेश परमाणु। जो ये विषय पहले भी, ये विषय ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपदेश परमाणु, नान अपदेश परमाणु, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वर्णना भी आगे आएगा। अपदेश परमाणु, जिसमें प्रदेश नहीं हुआ परमाणु, इसका मतलब है अन्य प्रदेश, अन्य अणु से रहित। यदि अन्य अणु उसमें मिल जाएंगे तो वो स्कंद हो जाएगा। तो यहाँ स्कंद का वर्णन नहीं, यहाँ प्रदेश का वर्णन, इसलिए यहाँ उपदेश दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत भ्रम में डाल देता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तेना प्रदेश उद्भव बनिता, इसी प्रकार प्रदेश के उद्भव, इकाई के उद्भव, मौलिक जो गणना का उद्भव यहां से हुआ,
इसको हर में जोड़ना है, इसलिए इसको कई बार मैंने रिपीट किया आगे, क्योंकि आगे पीछे बहुत अंतर संबंध है। इसलिए आगे का विषय बोलते जाऊंगा तो पीछे का विषय सही परिज्ञान होगा। आचार्य यहाँ बताते हैं नानो नानो, और ये बताते हैं कि अपदेश परमाणु परंतु आगे क्या बता रहे हैं देखो, गाथा नंबर 26, एय पदेश भी अणु नाना खंड पदेश दो होदी बहुदेश उभयारा तेने काओ भनंती सब्बन्नु। निश्चय से भौतिक तत्व माने पुद्गल जैन धर्म के अनुसार केवल शुद्ध एटम ही है। वो एटम क्या, पहले उसके बारे में कुछ वर्णन कर लेता हूं, पुनः यहां आऊंगा। क्योंकि एटम माने क्या, जो आधुनिक विज्ञान अभी तक जहां सिद्ध किया वो नहीं। आदि मध्य अंतर निर्मुक्तम निर्विभागम अतीन्द्रियम मूर्तम अपि अप्रदेशम च परमाणु प्रत्यक्षते एकदेकम रसं वर्णं गंध स्पर्श अवबाधकौ तदर्थ वर्तते अभेद्य शब्द हेतु अशब्द कहा। आज कुछ उत्तरोत्तर सूक्ष्म परिभाषा बता रहा हूं। पहले ऐसी सूक्ष्म परिभाषा नहीं बता गई थी, जैसे पहले वर्णमाला पढ़ा देते हैं, या ए 0 से लेकर 9, फिर प्लस माइनस डबल मल्टीप्लाई, इतना में कोई भाषा या गणित नहीं है। परंतु भाषा पढ़ने के लिए वर्णमाला चाहिए, गणित पढ़ने के लिए 0 से लेकर 9 और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। परंतु इतना पढ़ करके ही, इतना ही समझ करके कोई भाषाविद, कोई व्याकरणविद, कोई गणितज्ञ नहीं हो जाता है। इसलिए पहले पहले जो परिभाषा मैं बताता हूं वो सत्य हो तो भी पूर्ण नहीं है, ये भी अनेक बार बता दिया हूं। तो अभी देखो परमाणु का हल्का सा सूक्ष्म वर्णन, और व्यापक बनने के लिए आप लोग को कई बार दिखा दिया था, बड़ी बड़ी किताब है यहाँ ही रखी हुई है, वो किताब पढ़ना पड़ेगा। अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से परमात्मा, ब्रह्मांडीय जैविक रासायन विज्ञान आदि। अभी शुद्ध परमाणु का सूक्ष्म परिभाषा, व्यापक परिभाषा, आदि मध्य अंतर विमुक्त। ये सामान्य लोग को ये सब विपरीत लगेगा। अरे आदि नहीं, मध्य नहीं, अंत नहीं, तो कुछ भी नहीं, बिगिनिंगलेस, एंडलेस और मिडिललेस, तो फिर वो रहा कैसे, कैसे परमाणु, कैसे जब है, कैसे प्रदेश, यही रहस्य, यही रहस्य। आदि बिगनिंग, मध्य मिडिल, अंत अंत विमुक्त, माने जिसके आदि नहीं, मध्य नहीं, अंत नहीं। तो इसका मतलब नथिंग, शून्य, अवास्तविक, निमित्त, निर्विभाग, और उसका भाग किसी भी कृत्रिम या अकृत्रिम उपाय में कभी भी संभव नहीं। कोई व्यक्ति या अग्नि या अस्त्र शस्त्र यंत्र या
कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया या न्यूक्लियस बम, एटम बम या बिग बैंग थ्योरी कौन सा जो विस्फोट हुआ वो, ये सबसे परे, ये सबसे मुख्य निर्विभाग किसी भी उपाय से उसे कोई देव, दानव, मानव, विद्याधर, वैज्ञानिक या अरिहंत सिद्ध, भले वो तो करेंगे नहीं, ये तो मैं केवल उदाहरण दे देता हूं, ये तो संभव नहीं है। अरिहंत सिद्ध या कोई रिद्धिधारी उस एक अणु को कभी चिपका नहीं कर सकता, लंबा नहीं कर सकता, टुकड़ा नहीं कर सकता, खींच नहीं सकता, गिला नहीं कर सकता, जला नहीं सकता है। निर्विभागम और इंद्रिय गोचर नहीं, किसी भी इंद्रियों से आप देख नहीं सकते, भले स्वयं अवधिज्ञानी गणधर, मन परिज्ञानी गणधर और छद्मस्त तीर्थंकर भी इंद्रियों से नहीं देख सकते। स्वयं तीर्थंकर भी 4 ज्ञान संपन्न रिद्धि और 43 रिद्धि संपन्न, वो भी इंद्रियों से नहीं देख सकते। पहला आया अभिज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान से। अणु को किसी भी इंद्रियों से, किसी भी यंत्रों से देखा नहीं जा सकता और खंड विखंड किसी प्रकार परिवर्तन नहीं कर सकते। अतीन्द्रियम। देखा अभी जो वर्णन सुन रहे हो आप लोग को, क्या इसको सामान्य लोग कोई धर्म मानेंगे? ये धर्म सिद्धांत, धर्म चर्चा, धर्म का प्रवचन मानेंगे? अरे इसमें तो कोई भगवान का नाम नहीं आ रहा है, राम नाम, प्रभु नाम जपना परमल अपना नहीं हो रहा है, भीड़ नहीं है, आडंबर नहीं है, कथा नहीं है, कहानी नहीं है, ये कौन सा कोई भगवान का नाम भी नहीं है इसमें। हाँ, इसमें कोई पुण्य पाप का बंधन नहीं है, ये क्या धर्म है? सामान्य तो सब ऐसे ही जानते हैं, ऐसे ही मानते। इसलिए सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान कोई सुनाया रट रटैया विषय नहीं है, वो तो मूढ़ता है। गृहीत मिथ्या तो अग्रहित मिथ्या। क्या जो सामान्य विषय, अभी जो विषय चल रहा है, इसको धर्म कोई मानते हैं, जानते हैं इसको धर्म? भले एक उपवास का फल मिल जाएगा, चलो तत्व सूत्र पढ़ लेते हैं। उपवास का फल का लोभ है, तत्व ज्ञान का नहीं, सत्य का नहीं, आत्म कल्याण का नहीं। एक उपवास का फल मिल जाएगा, मेरे कुछ लौकिक साधना हो जाएगी, शादी हो जाएगी, रुपया मिल जाएगा, रोग दूर हो जाएगा, दुकान चलेगी, पढ़ाई अच्छा चलेगी। नहीं, मूर्तम। देखो ये सब होते हुए भी मूर्त है। तो इसके बारे में पूर्व में अनेक प्रकरण में आप लोग को वैज्ञानिक उदाहरण भी दे दिया हूं, वो भी शायद जैन धर्म के अनुसार बता रहा हूं, और आप लोग की भी जिज्ञासा भी है और विषय भी आया, विषय के अनुसार ही ज्यादा प्रतिपादन होगा। प्रश्न करने पर संक्षेप में होगा, और संदर्भ नहीं है तो नहीं होगा, आगे होगा। आप लोग कई बार जिज्ञासा थी आज, परंतु आपकी जिज्ञासा को निराशा नहीं करूंगा, अवहेलना नहीं करूंगा, अनादर नहीं करूंगा। हमारे तीर्थंकर इसलिए गणधर ने भी ऐसे ही किया है, वीर सिंह स्वामी ने ऐसे किया है। मूर्तम, देखो मूर्ति कहे
जैसे ईंट, पत्थर, हड्डी, मांस, कपड़ा, कागज, नोट, सोना, चांदी, भोजन जैसे मूर्ति का है, ये पूतगल भी मूर्ति का है। और ये जो भोजन से लेकर सूर्य चंद्र तुम्हारा शरीर सब यही अणु से ही बना। तुम्हारा हीरा हो, सोना, चांदी हो, मिट्टी हो, कपड़ा हो, मल हो, रस हो, रुधिर हो, हड्डी हो, मांस हो, वीर्य हो, गंदगी से गंदगी, उसका मूल तत्व कौन? परमाणु। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से आध्यात्मिक संत सोना, चांदी, हीरा, मोती और पत्थर, मिट्टी में कोई अंतर नहीं देखते हैं। ये आध्यात्मिक दृष्टि है और वैज्ञानिक दृष्टि भी यही है। ये देखो, इसलिए जब भावात्मक ऐसे वैज्ञानिक दृष्टि, उदार दृष्टि, सम्य दृष्टि हो जाती है, भाव में उदार, पवित्रता, प्रगतिशीलता आदि गुण ऑटोमेटिक प्रकट होते हैं। क्योंकि सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक चारित्र। इसलिए तत्पार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब लोगों ने कई बार प्रश्न किया था, उस समय भी बताया था, मूर्तम अपि अप्रदेश। फिर आ गया, मूर्त है परंतु अप्रदेश। देखो, यह है विरोधात्मक वचन। नानो अणु नहीं और अपप्रदेश परमाणु, और यहां भी बोल रहे हैं यही है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यही है क्वांटम सिद्धांत, यही है मास्टर थ्योरी, यही है यूनिफाइड थ्योरी, यही है स्ट्रिंग थ्योरी जो मैं कई बार बताया। भले वो विषय समझ नहीं आएगा, परंतु आप लोग को ये कम से कम ज्ञात होगा कि धर्म कोई रूढ़ी, अंधविश्वासी, अज्ञानी उनका नहीं है। भले ये विषय अधिकांश को आप लोग को समझ नहीं आएगा, संभव भी नहीं है, तथापि जैसे सामान्य लोग को बोल देते हैं, मान लेते हैं ये धर्म क्या है, ये रूढ़ी है, ये साधु संत क्या बने, जो अनपढ़, गंवार, भिखारी, गरीब, असहाय थे वो साधु बन जाते हैं। ये जो आप लोग की मिथ्या धारणा है, अहम धारणा है, विपरीत धारणा है, उसको खंड खंड विखंड, धूलि सात और अग्नि में जलाने के ये तत्व है, जिसके लिए आप लोग देश विदेश करोड़ रुपया खर्च करके पढ़ते हो, पढ़ाते हो और डिग्री प्राप्त करके घमंड करते हो। उसका दुरुपयोग करते हो, फैशन वैसे करते हो, आधुनिक बन जाते हो, पोगा पंडित जैसे। जैसे गधा को किरीट कुंडल पहना दिए तो राजा बन गया। देखा, मैंने अनेक के मुंह से सुना हूं, अनेक जगह में, ये क्या है धर्म, ये तो ढोंग पाखंड है, ये क्या साधु संत क्या ज्ञान है, राम नाम जपना, परामल्ला अपना, कुछ रंग रंगन कर लो, मुंड मुंडे या 3 गुण मिट गए सिरे के खाद, खाद ले को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। तो देखो, क्योंकि सूक्ष्म विषय में आनंद होना चाहिए, नहीं तो डिप्रेशन है, कुछ समझ नहीं आएगा। ये शिक्षा मनोविज्ञान है, आनंददायी शिक्षा, मेंटेन शिक्षा पद्धति। मूर्तम अप्रदेश, अप्रदेश क्यों? यहाँ जहां तहां इसको जोड़े, लेख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट।
अप्रदेश माने स्वयं में तो प्रदेश है, परंतु अन्य प्रदेश से पृथक, अन्य प्रदेश उसमें नहीं। यह है अप्रदेश। स्वयं प्रदेश परंतु अन्य प्रदेश नहीं, मौलिक। सपरमाणु च परमाणु प्रत्यक्षते, और अनेक गुण है, अस्तित्व वस्तुत्व आदि अगुलग। और एकम रसम वर्णम गंध स्पर्श अवबाधकम तदत् स वर्तते अभेद्य शब्द हेतु अशब्द कहा। जो अभी इस क्षेत्र के विद्यार्थी है या वैज्ञानिक है, जो रिसर्चर है, उस सबके लिए बहुत उपकारी। जो वैज्ञानिक अभी तक अरब खरब डॉलर खर्च करके भी यहां तक पहुंच नहीं पाए, परंतु यहां पहुंचने के लिए पूरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अभी। वो विषय आपको सरल सहज रूप में जीने वाणी के माध्यम से आपको परोसा जा रहा है। जो आप कोई लैबोरेटरी में, कोई प्रयोगशाला में, कोई विश्वविद्यालय में, कोई वैज्ञानिक से जो सर्वज्ञ भगवान ने जो बताया, ऐसे विषय आप पढ़ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, क्योंकि अभी स्वयं वैज्ञानिक लोग इसमें ही लगे हुए, अधिक वैज्ञानिक। वो नया सब्जेक्ट है, ये अप टू डेट नहीं है, फॉरवर्ड द डेट। देखो, और एक परमाणु में क्या क्या, तो क्या वो शून्य है, नथिंग है, नॉन रिलेटिव है? नहीं। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से और द्रव्य दृष्टि देखेंगे, जैसे आत्मा मौलिक, स्वतंत्र और महत्वपूर्ण है, आत्मा के बाद सबसे महत्वपूर्ण एटम, परमाणु, आत्मा के बाद। क्योंकि तुम्हारा शरीर, तुम्हारा भोजन, तुम्हारा आयु, तुम्हारा सुख, तुम्हारा दुख, तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारा भोग, तुम्हारा उपभोग, तुम्हारी पढ़ाई, सब इसके लिए, सब इसके लिए। केवल धन भौतिक संपत्ति प्राप्त करने के लिए, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, या घर बनाने के लिए, या सब उपकरण है, ये सब क्या है, किससे बने, किससे बने? एटम से ना, पुद्गल से है ना। तो अधिकांश का जीवन मिथ्या दृष्टि से लेकर के कथनचित सम्य दृष्टि तक, और पहले तो बता 13 गुणस्थान तक। भले सम्य दृष्टि का लक्ष्य नहीं होता है पुद्गल को प्राप्त करना, भोग को प्राप्त करना। ये पुद्गल से जायमान शरीर, सचित्त, अचित्त, मिश्र, सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, सुंदरता, मद लक्ष्य नहीं होता है। परंतु अब कितना त्याग हो गया। अरे चक्रवर्ती तक युद्ध करते हैं, दिग्विजय करते हैं, शादी करते हैं, वो भी क्षय की संबंध दृष्टि, तीर्थंकर तक का, तद्भव मोक्षगामी तीर्थंकर, क्षय के संबंध दृष्टि, 3 ज्ञान के धारी, 1 कल्याण को हो गया, 2 कल्याण को हो गया, तो भी इस पुद्गल के लिए बहुत कुछ करना पड़ता। राज्य शासन, राज्य व्यवस्था, युद्ध विजय आदि किसके लिए? तो इसलिए पुद्गल को आप लोगों ने कितना जाना? क्या जाना? जब ये जानोगे तब जाकर के वितराग विज्ञान होगा। मैं आत्मा हूं, मैं अनंत ज्ञान दर्शन सुख का अखंड पिंड हूं। ये तो शरीर के सत्ता संपत्ति, ये सब पुद्गल है, जड़ है। यही तो भेद विज्ञान। कौन सी भेद विज्ञान?
भिखारी जैसे भीख मांगता है कि मुझे 1 रोटी दे दो, तुमको भगवान 10 रोटी देगा। ऐसी क्या धर्म होता है क्या? ये कहो एक रस, तथापि उसमें क्या होता है? एक परमाणु में एक रस, एक वर्ण, एक गंध, एक स्पर्श और अबाधक स्पर्श। जो विरोधी स्पर्श उसमें नहीं रहेंगे। तदथ स वर्तते अभिद्य, ये रहते उसके साथ। इतने ही किसी के भी अनंतानंत अभिभाग प्रतिच्छेद। कैसे? जैसे अति स्थूल उदाहरण पूरा सही नहीं है। जैसे मीठा पानी, मीठा दूध, मीठा गन्ना का रस, मीठा मिश्री से लेकर सैकरीन, मीठा है ना, परंतु अंतर कितना। इसी प्रकार कलर में, टेस्ट में, स्मेल में अनंत भेद, अनंत भेद। कलर, मल्टी कलर से लेकर सब अनंत अनंत भेद। स्थूल रूप में आप लोग के लिए ही कुछ उदाहरण देता हूं, सरल उदाहरण। सब बोलते गुरुदेव सरल उदाहरण दो, सरल भाषा करो। तो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, पूरा हो नहीं पाता। सरल भाषा, सरल उदाहरण क्या करूं, अभ्यास नहीं है, परंतु सबके ही प्रार्थना है। परंतु धीरे धीरे सीख रहा हूं, सीखा नहीं हूं। जैसे आप लोग के लिए उदाहरण देता हूं। जैसे ये पानी कड़वा है, ये लौकी कड़वी है, ये नीम कड़वी है, और जो जहर है, परंतु कड़वी में अंतर है कि नहीं, मारे की शक्ति में अंतर है कि नहीं। तो एक एक जो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण में भी अनंत अभिभाग प्रतिच्छेद। जितने जो कि अगु लघु गुण में यहां परिवर्तन होता है, स्कंद में नहीं, सिद्ध में होता है, संसारी जीवन में नहीं। ये सूक्ष्म विषय है, इसको समझो। ये शुद्ध द्रव्य में इतनी शक्तियां क्यों? अन्य के साथ साथ उसमें अगु लघु गुण है। वो अगु लघु गुण के कारण वो शक्ति में सदगुण हानि वृद्धि, जो अनंत असंख्यात हानि वृद्धियां होती है। तो तदत वर्तते अवेद्य, जो पहले बता दिया गया, अवेद्य है। शब्द हेतु अशब्द। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप लोग इतने दूर दूर बैठ कर सुन रहे हो, ये जो शब्द स्कंद है, वर्गना है, मॉलिक्यूल है, नॉट एटम। इट इज नॉट एटम बट इट इज मॉलिक्यूल। शब्द वर्गना, शब्द स्कंद। तो इसलिए अणु में स्वयं शब्द हेतु कहा, स्वयं और शब्द। जैसे आकाश में शब्द संचार करता है, शब्द करेंगे, आवाज आप लोग को बोलते हो, परंतु आकाश स्थान देने के लिए सहकारी है, गमन करने में नहीं। सार्वभौम धर्म द्रव्य। और ऐसे जो मीडिया है, अलग अलग मीडिया, वायु, वातावरण, वायरलेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आदि। तो शब्द अशब्द का असंख्या। हाँ, वो आगे का सूक्ष्म विषय छोड़ देता हूं, कुछ सूक्ष्म विषय भी छोड़ देता हूं, क्योंकि ये अत्यंत सूक्ष्म विषय बोलने पर सब बोलते गुरुदेव समझ नहीं आता है। इसलिए संग्रह प्राप्त जब आगे बढ़ता जाऊंगा, वो सूक्ष्म विषय को पुनः आवश्यकता पड़ने में बताऊंगा। इसलिए वो छोड़ दिया। और कुछ पुद्गल के बारे में,
इसलिए जैन धर्म में जीव के बाद सबसे ज्यादा वर्णन पुद्गल का, क्योंकि संसार ये जो तुम लोग बोलो चक्कर है, 99 चक्कर से लेके सब चक्कर किसके लिए? ये पुद्गल का चक्कर है। यदि पुद्गल के चक्कर से आत्मा मुक्त तो सिद्ध बुद्ध आनंद सच्चिदानंद बन जाएगा। केवल आप लोग सोचते रुपया कमाना ही चक्कर है, नहीं, वो भी चक्कर है। पुद्गल जनित जितना आपका भाव व्यवहार सब चक्कर है। आप लोग बोलते हैं रुपया का 99 चक्कर है। नहीं, वो तो अति स्थूल पुद्गल है। तुम्हारा राग द्वेष काम क्रोध भी पुद्गल है, तुम्हारा द्रव्य मन भी पुद्गल है, समझ रहे हैं? तुम्हारा क्रोध मान माया ईर्षा द्वेष घृणा पक्षपात मिथ्यात्व अभिरति प्रमाद, ये सब क्या है? पुद्गल से जायमान विभाव परिणाम है। क्योंकि सिद्ध जीव में ये कोई भाव नहीं होता है। ओ विश्व के कर्ता धर्ता प्रभु विभु ईश्वर होने पर भी भगवान को घमंड आता है क्या? क्योंकि उनमें पुद्गल नहीं है। उनका शरीर भी नहीं, संपत्ति भी नहीं, स्त्री नहीं, परिवार नहीं, कुटुंब नहीं, क्या उनको दीनता आती है? क्या दूसरे प्रति ईर्षा होती है? नहीं, क्योंकि पुद्गल से विमुक्त हो गए। इसलिए पुद्गल का किसी प्रकार प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है। यही है सूक्ष्म आध्यात्म ज्ञान जानने के लिए पुद्गल को जानना अति जरूरी है। इसके बिना आप आत्मा परमात्मा 84 लाख योनिया चतुर्गति संसार सुख दुख जन्म मरण रोग हानि लाभ शत्रुता मित्रता को नहीं समझ सकते। वो कई समझ के ये उथला उथला काम चलाओ पल्लवग्राही सूक्ष्म व्यापक आध्यात्मिक दृष्टि नहीं समझ सकते। तो और कुछ पुद्गल के बारे में बताता हूं। तो आप जितना जो दिखावा करते हो घमंड करते हो, ये सब क्या है? बिल्डिंग कार फैशन फैशन नेल पॉलिश लिपस्टिक साड़ी सूट बूट टाई, शादी में जो ढोंग पाखंड आडंबर खर्च, ये सब क्या है? किसके लिए करते हो? ये क्या है? कभी समझा? सब पुद्गल के लिए करते हैं, पुद्गल के लिए, आत्मा के लिए नहीं। हाँ, अब ये जो आप लोग को आत्मरुचि से श्रवण करते हो ये आत्मा के लिए, जो मरण करते हो ये आत्मा के लिए। यही आपके साथ अनंत काल तक रहेगा, सिद्ध पर्यंत। चक्रवर्ती का वैभव भी नहीं रहेगा, भले शांतिनाथ कुंठनाथ अरनाथ का क्यों नहीं, क्योंकि वो भी सब पुद्गल। आप लोग पुद्गल वाली क्या सोच रहे? ईंट पत्थर धूली मिट्टी इसको ही समझते थे। देखो, इसलिए और थोड़ा बता देता हूं। वर्ण गंध स्पर्श पूरणम गलन च यत् कुर्वन्ति स्कंदवत् तस्मात् पुद्गला परमाणवः। सूक्ष्म से सूक्ष्म परिभाषा। वर्ण गंध रस स्पर्श। स्कंद में वो तो आप लोग को स्थूल रूप में देखते हो रोज। जैसे आप कपड़ा को धोने के बाद निचोड़ करके धूप में सुखा देते हो, ये क्या हुआ? गलन हुआ, बाष्पीकरण हुआ। प्यास लगी पानी पी लिए, ये पूरण हुआ। औषधि ऐसे, भोजन ऐसे। इसी प्रकार जैसे आप अस्वस्थ हुए, आपका शरीर दुर्बल हो गया, ये पुद्गल में गलन हुआ। फिर स्वस्थ हुए, भोजन प्राणायाम योगासन, शरीर स्वस्थ हो गया, ये हुआ पूर्ण। इसलिए
ये पुद्गल के व्यापकता समझना आत्मा के बाद सबसे कठिन। तो पुद्गल, जैन धर्म में ये शब्द विशेष प्रचलन, पुद्गल शब्द। बौद्ध धर्म में पुद्गल आता है, वो कुछ इसमें जोड़ता है, किसमें नहीं जोड़ता है सामान्य रूप में। परंतु पुद्गल का शब्द अन्य तो मुझे किसी भी धर्म दर्शन विज्ञान में शब्द में अभी तक नहीं पढ़ा हूं। आप लोग का पढ़े होगा तो मुझे अवश्य बताना। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, अभी एटम का चल रहा है, स्कंद का भी नहीं, ऑक्सीजन नहीं, कार्बन नहीं, डीएन नहीं, आयरन नहीं, सोना चांदी नहीं, क्वार्क तक नहीं। इसलिए सावधान सुनो, यहां तक कि तुम्हारे शरीर के अवयव भी नहीं, यहां तक कि विज्ञान के अनुसार तुम्हारे शरीर की संरचना जिससे हुई, वो रजवीर्य से लेकर के वो डीएनए आरएनए भी नहीं, क्योंकि वो भी स्कंद, वो भी मॉलिक्यूल, संपूर्ण रसायन मॉलिक्यूल, समग्र स्कंद मॉलिक्यूल। और विज्ञान में जो E=mc² में यही सिद्ध किया गया। तो पुद्गल कैसे, जो अणु कैसे पुद्गल है, ये मुख्य है। क्योंकि उसमें जो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है, उसमें गलन पूरण होता है। वहां गलन पूरण कैसे होगा? वो तो टुकड़ा होगा ही नहीं। उसमें जो अगु लघु गुण, उसमें षड्गुण हानि वृद्धि, असंख्यात वृद्धि से लेकर के अनंत गुण वृद्धि तक पूरा बहुत अलौक गणित है। वो किसमें, जो मैं अभी बताया, स्थूल रूप में आप लोग को बताया, पानी मीठा, दूध मीठा, शक्कर मीठा, परंतु मिठास में जो अंतर आया, ये स्थूल पुद्गल का ऐसे ही सूक्ष्म पुद्गल में होता है। स्थूल पुद्गल में इतना नहीं होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें इतनी शक्ति नहीं। जैसे विद्याधर हो या वैज्ञानिक हो या रॉकेट भी हो या पक्षी भी हो, अणु जितने गति कर सकते हैं क्या? सिद्ध भगवान जितना गति कर सकते हैं क्या? क्योंकि वहां अनंत शक्ति। तो ये गलन पूरण अणु में मुख्यतः होता है, इसीलिए इसको पुद्गल कहा गया। मूल रूप में, सामान्य रूप में आप लोग को जैसे हिंदी की वो कविताएं, अनुप्रेक्षाएं पढ़ते हो, वो अति स्थूल है बच्चों का। A for एप्पल, D for डॉग, G for गॉड, वो तुम्हारे स्थान पर यहां पर यह नहीं आएगा। तुम्हारा वो प्रचलित लौकिक है, कोई वैज्ञानिक का कोई सुपर विज्ञान नहीं है। कुर्वन्ति स्कंदवत् तस्मात्, स्कंद में जैसे परिणमन होता है, जल बाष्पीय होकर के बादल बना, बादल से फिर वर्षा हुई, फिर वर्षा का पानी पेड़ में जाकर के आम, नीम, खजूर आदि में विभिन्न रस रूप में परिणमन करता है, ऐसे ही पुद्गल भी स्कंद के समान। सामान्य रूप में स्कंद माने ये सॉलिड को मान लेंगे, नहीं, ये भी स्कंद, पानी भी स्कंद, हवा भी स्कंद, डीएनए आदि में स्कंद, क्वार्क भी स्कंद, श्वास भी स्कंद। क्यों? उसमें 2 से लेकर अनंत अनंत अणु है, अनंत अनंत स्कंद है, इसलिए इसको पुद्गल कहते हैं। क्योंकि ये गहन विषय है, इसलिए इतना ही बोल करके छोड़ देता हूं। विशेष ज्ञान जिनको चाहिए वो
विशेष अध्ययन करना। अभी इस अध्याय का उपसंहार, कमेंट्री, परिणामी जीवमुत्तम सपदेश एय क्षेत्र क्रियाय नित्य कारण कर्ता सबगद निररही यवेशम दुन्य एय एयम पंचतीय एय पुण्यचौरय पंचय एय एवं एदेशम एय उत्तरम नेयम। ये जितना भी वर्णन आया 6 द्रव्य का अति संक्षेप में सूत्रात्मक का यहाँ वर्णन किया गया है। ये तो विस्तार से वर्णन के लिए तो बहुत दिन चाहिए, परंतु संक्षेप बताता हूं हर द्रव्य, क्योंकि इस जिज्ञासा आप लोग को बहुत है, अनेक जिज्ञासा है। परिणामी और इससे विपरीत अपरिणामी, माने हर द्रव्य परिणामी भी है अपरिणामी। यही अनेकांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जैन धर्म में तो अनादिकाल से लिखित रूप में 2,500 लगभग 2,200 वर्ष प्राचीन, परंतु ये आइंस्टीन के बाद जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कारण अभी ये विज्ञान जगत से लेकर के इसका प्रयोग सर्वत्र हो रहा है, सर्वत्र प्रयोग। तो रिलेटिविटी में सापेक्ष दृष्टिकोण से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार वो आगे आएगा। यहाँ तो केवल सामान्य बता रहा हूं। परिणामी भी है हर द्रव्य, और एक साथ बोलते अपरिणामी भी। कैसे देखो यही अनेकांत, यही एक साथ बात, यही है विरोध मंथनम नमामि अनेकांत। यही धर्म, जैन धर्म का रहस्य, यही विश्व तत्व का रहस्य। विरोधात्मक गुण बिना कोई भी द्रव्य संभव नहीं, कोई गुण भी संभव नहीं। विरोधात्मक गुण धर्म रहेंगे। शुद्ध द्रव्य से लेकर सिद्ध भगवान से लेकर के निगोध्य तक, अणु से लेकर के ब्रह्मांड तक, उसको यहाँ आचार्य श्री ने कितना सूत्रात्मक गहन वर्णन किया है। परिणामी, परिणमन होगा, उत्पाद द्रव्य युक्त सत्य रूप में परिणमन होगा, परंतु जीव अधि मूर्तिक अमूर्तिक सचेत अचेत रूप में नहीं होगा, इसलिए अपरिणामी। एक साथ परिणामी भी अपरिणामी। ये अगुल गुण करता है, अगुल गुण। जैसे अनादिकाल से जीव संसार में है, रागी द्वेषी दुखी कामी है, तथापि जो आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश ये हीनाधिक हो गए, या आत्मा के एक प्रदेश भी कर्मानुरूप परिणमन हुए, या आत्मा के एक प्रदेश भी क्या रक्त, रुधिर, मांस, सेल्स, न्यूरन रूप में कन्वर्ट हुए? नहीं। यह परिणामी अपरिणाम। जीव जीव है तो अजीब रहेगा। मैंने जो बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ में जो वर्णन है उसका हल्का आप लोगों को रसास्वादन करा रहा हूं इसके माध्यम से। जो बड़े बड़े ग्रंथ है, जैसे आप लोग अनेक बार सुन लिए, धबला, जय धबला, पंचाष्टिका, प्रवचन सार आदि बड़े बड़े राजवार्तिक, और सितंबर में एक ग्रंथ है व्याख्या प्रज्ञप्ति भगवती सूत्र, बहुत बड़ा ग्रंथ है। व्याख्या प्रज्ञप्ति भगवती सूत्र, ये सब वर्णन वहां से मैं बोल रहा हूं, दिगंबर के इन ग्रंथों से, सितंबर के इन ग्रंथों से। मुत्तम मूर्तिका, जैसे पुद्गल का बनना भी चला, पुद्गल मूर्तिका, परंतु इसके विरोधी द्रव्य होंगे अमूर्तिका। मूर्तिका है अमूर्तिका। सप्रदेश अप्रदेश, सप्रदेश पंचाष्टि का
धर्म अधर्म आकाश काल और जीव, परंतु एक कालानु भी है जो अप्रदेश से, और पुद्गलानु है अप्रदेश। अभी यही विषय जो मैं अनेक बार बोला, यही अभी स्ट्रिंग थ्योरी में, यही अभी मास्टर थ्योरी में वैज्ञानिक लोग को रोज रिसर्च, यही विषय, यही विषय सुन लो, नोट कर लो जो अभी मैं बता रहा हूं। क्योंकि कल कुछ पहले मैं आप लोग को बताया था आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, न्यूटन के ग्रेविटी आदि, वो ब्लैक होल में काम में नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? वो धीरे धीरे आप लोग ज्ञात होगा। देखा ये खत्म। हाँ, समय हो गया तो बोलना, क्योंकि जब गहन विषय आता है मैं भूल जाता हूँ। समय हर समय वैसे ही होता मेरे साथ, सब जानते हैं। होने जा रहा है समय, समय होने जा रहा है। हाँ, संक्षिप्त में बता देता हूँ। एक खत्म, एक क्षेत्र जैसे कालानु, एक क्षेत्र आकाश सर्वगत, आकार के अनुसार सबसे बड़ा है आकाश, और ज्ञान की दृष्टि से सबसे बड़ा है सिद्ध भगवान, शुद्ध जी। वो आकाश भी अनंत गुणित अविभाग प्रतिषेध है, सिद्ध भगवान में है, अनंत भगवान में, मेरे में भी है शक्ति रूप में, आप लोग को हेलो हेलो, उसके लिए धर्म है। धर्म कोई दिखावा आडंबर ढोंग पाखंड नहीं है, या स्वर्ग प्राप्त नहीं, या राजा महाराज चक्रवर्ती नहीं, अनंत चक्रवर्ती के चक्रवर्ती बनने का पुरुषार्थ ही धर्म है। ये क्या रखा है राजा महाराज से साहब का? तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि पूरे 3 लोक में 3 काल में जितने राजा महाराजा विद्याधर इंद्र हुए, उससे भी अनंत शक्ति तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर है। गणित में, गणित में बताया, गणित है पूरा, भाषा में नहीं। तो धर्म किस लिए? इसलिए अनंत शक्ति की उपलब्धि के लिए, अनंत शक्तिशाली बनना, अनंत सुखी बनना, अनंत वैभव प्राप्त करना। अनंत यदि सुख वैभव नहीं होता, वो अनंत काल तक कैसे स्थिर होता? जब इंद्र का भी सुख स्थिर नहीं रहता है, राजा महाराज का भी नहीं रहता है, चक्रवर्ती का भी नहीं रहता है, फिर सिद्ध भगवान का अनंत अनंत काल कैसे होता? उसका गणित यहाँ है, उसका वैज्ञानिक यहाँ। समझ आया? एक है तब क्रिया, क्रिया और अक्रिया। क्रिया माने जो कई प्रकार की क्रिया आप लोग को पहले बताई गई, उसमें स्थानांतरित प्रक्रिया तो है जैसे जीव पुद्गल, परंतु स्थानांतरित भी नहीं है, जैसे धर्म अधर्म आकाश और कलन, और नित्यम, नित्य भी है अनित्य भी है। द्रव्य दृष्टि से हर द्रव्य नित्य है, आप भी नित्य, मैं भी नित्य, मैं किससे छोटा भी नहीं, मैं किससे बड़ा नहीं हूं, आप भी किससे छोटा नहीं, किससे बड़ा नहीं हो। यदि आप सोचते मैं किससे छोटा या किससे बड़ा, ये आपका मिथ्यात्व है, ये मोह है, अहंकार है, दीनता हीनता है, अधर्म है, विभाव है। सब में शुद्ध शुद्ध नया। इसलिए नित्य की दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से आप में, मेरे मुझ में, नारक में, दुष्ट में, दुर्जन में, पापी में, धार्मिक अधार्मिक में कोई अंतर नहीं। केवल ये विभाव है, विकृति है, जैसे एटम और स्कंद, जैसे पॉइजन है। मैं अति स्थूल उदाहरण देता हूं, पॉइजन, मिल्क, वाटर, क्या ये शुद्ध परमाणु में है? शुद्ध परमाणु क्या विषाक्त है? नहीं।
वो बाद में वो गुण प्रकट होते हैं, जो धीरे धीरे आप लोग को ज्ञात होगा। वैज्ञानिक दृष्टि भी बता दिया हूं। कारण और कर्ता, मेरे लिए मैं ही कारण हूं, आपके लिए आप ही कारण। व्यवहार से भले जन्म के लिए माता पिता कारण हो, द्रव्य क्षेत्र काल कारण हो, आदि आदि हो, परंतु जो मूल उपादान कारण है, मैंने रीजन है, सुख के लिए दुख के लिए संसार या मोक्ष के लिए आप स्वयं हो। आप दूसरों को उत्तरदायित्व नहीं दे सकते हो। यदि आप उत्तरदायी देते हो दूसरों को पर, ये इसके कारण में क्रोधी हो गया, उसके कारण में बिगड़ गया, उसके कारण में फैसनी बन गया, उसके कारण ये हो गया, ये आपका विभाव भाव है, ये सम्यक भाव नहीं, ये समता नहीं है, ये विभाव है, ये पाप है। हाँ, कारणम कर्ता, और कर्ता भी स्वयं ही हो। पुण्य का हो, पाप का, सुख हो या दुख का, स्वर्ग या मोक्ष का, हाँ उसके लिए अन्य कारण बहुत है, परंतु मुख्य तुम कर्ता समय हो गया। हाँ, शब्द गदम इधरम ही यवदेश। मैं संक्षेप में क्यों बताया, इसका वर्णन कितना पेज में हुआ है सुन लो, इसलिए मैं बताता हूँ। 133 पेज से लेकर 145 पेज तक इसका वर्णन है मेरे ग्रंथ में, इसलिए मैं संक्षेप बताया। आज बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। बोलिए गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है आचार्य श्री वहां पर? हाँ हाँ, इसका आगे सरल विषय आएगा। अब आज आप जिस विषय पे, नियम सदाचार, हाँ बोलो। मैं ये कह रहा हूं जहां पर आप ये आज समाप्त कर रहे हैं, अपन यहीं पर ही सोमवार को यहीं से प्रारंभ करेंगे। क्या? ये जो आज आप कथन, जहां पर आप आज प्रवचन दे रहे हैं, जहां पे आप समापन कर रहे हैं, क्योंकि समापन जो आप उपसंहार के रूप में ले रहे थे, तो जो कमेंट्री दे रहे थे वो अगर संपूर्ण रूप से लोगों को समझ में नहीं आई है, तो अपन यहीं से आप शुरुआत करिएगा, ताकि नेक्स्ट कनेक्शन भी हो जाए अच्छी तरह से, और लोगों को बात समझ में भी आ जाए, और उसका फिर से थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए। तो इसलिए मंडे को अपन यहीं से ही प्रारंभ करेंगे। नया एकदम से हो जाने से लोग हमेशा मिसकनेक्शन हो जाता है कि पहले क्या था और अभी नया कैसे आ गया। अभी मैं प्रश्न चर्चा के लिए सबसे पहले विद्याधर जी को आमंत्रित करता हूं, क्योंकि उन्होंने प्रारंभ में ही हाथ खड़ा किया था। विद्याधर जी को अनम्यूट करेंगे राहुल? जी उन्होंने हाथ खड़ा किया था, मैंने उनको डन करके नीचे किया था। आप जरा उनका अनम्यूट करके उनका प्रश्न पूछ लीजिए। क्या नाम है? विद्याधर जी नाम था शायद, विद्याधर जी। उसके बाद डॉक्टर SL गोदावत हैं। हाँ विद्याधर जी। हाँ विद्याधर जी नमस्ते। आपके लिए साहित्य भेज दिया गया है। विद्याधर जी अपना माइक अनम्यूट कर ले। विद्याधर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करेंगे? आपने वीडियो बंद कर दिया विद्याधर जी। हाँ, आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट करिए, अनम्यूट, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, जब तक उनके ये सिस्टम सही हो। विद्यानंदी जी गुरुदेव
मैं पहले हाथ अरे, खड़ा कर दिया, बीच में तब डॉक्टर एस एल गोदावत को लेना जरूरी था। ठीक है, पहले आचार्य श्री कर लेते, उसके बाद गोदावत साहब हाँ कर हाँ, लेते। कोई बात नहीं, विद्यानंद जी गुरुदेव को ले लेते हैं, आचार्य श्री को। आचार्य श्री आपका अनम्यूट हुआ, जरा प्रश्न पूछिए। नमस्ते महाराज जी। हाँ तो नमस्ते। एक सूचना देना चाह रहा हूँ स्वामी जी, प्रश्न के हाँ, पहले। हाँ विद्याधर जी जो आपको प्रश्न पूछ रहे हैं, हाँ वे सांगली के हैं। कल मेरे पास आए थे, ये हाँ हाँ मेरे से मिल करके गए। आपके कुछ किताबें उनको दिया मैंने, धर्म दर्शन विज्ञान और हाँ। कुछ गीतांजलि की किताबें दे दी है। हाँ हाँ हाँ, उनके लिए भेज दिया गया है, वो गणित अनुसंबंधी मैंने- 2 किताबें। जी महाराज जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न यूं था, ये परमाणु और स्कंद या सूत्र रूप में हमारे भारत में ये सूत्र का आविष्कार हुआ, लेकिन हाँ बाहरी देशों में ये अनुस्कंद या सूत्र नहीं होने पर भी बाहरी यूरोपीय देशों के लोग वैज्ञानिक इस पुद्गल को लेकर के जितने अनुसंधान कर रहे हैं, इतने हमारे भारतीय लोग क्यों नहीं कर पाए? अभी जो कर रहे हैं बाद में क्यों कर रहे हैं, जबकि ये सूत्र बहुत प्राचीन लिखे गए हैं। इसमें कई कारण है, संक्षेप में एक तो भारत बहुत वर्ष तक परतंत्र रहा, वैदिक शासन के अंतर्गत रहने के कारण भारतीय ज्ञान विज्ञान का अध्ययन अध्यापन प्रचार प्रसार अनुसंधान नहीं हो पाया। दूसरा कारण, तीसरा कारण भी है, जो उपलब्धियों का उपयोग संवर्धन प्राय नहीं कर पाते हैं, अभाव में नेगेटिव में ज्यादा आकर्षण होता है। ये तो हमारा घर का है, हम जानते हैं, ये भी कारण। दूसरा, जो विदेश के वैज्ञानिकों ने जो सब कुछ आविष्कार किया, वो मानते हैं। किताब में मैं पढ़ा भी, आप लोगों को पढ़ाया, वैज्ञानिक चैनल भी आता है, वो बहुत कुछ भारत में आया करके या भारतीय साहित्य पढ़ करके, जैन धर्म के, हिंदू धर्म के, बौद्ध धर्म के ग्रंथ पढ़ करके भी उन्हें आविष्कार किया है। इसलिए इनडायरेक्ट हमारे जो भारतीय ज्ञान विज्ञान के साहित्य है, ये भी सहयोगी है वैदेशिक विज्ञानिकों के लिए, और उन लोग को ज्यादा पुरुषार्थ भी है, और परंपरा में उनके पास इतना ज्ञान विज्ञान नहीं होने कारण वो उत्साहित है, जिज्ञासु है। भारत के लोग को ये उत्साहित नहीं है, जिज्ञासु नहीं है। ये सब विभिन्न कारण है, और भी है इसमें कारण हो सकता है, वातावरण भी है। भारत का उष्ण प्रधान देश होने कारण वो पुरुषार्थ ज्यादा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अधिक गर्मी में शरीर भी थक जाता है, ब्रेन भी थक जाता है। ये भी कारण हो सकता है, ऐसे विभिन्न कारण है। परंतु अभी तो आप जानते हो, आप मेरे पास रहते हुए भी अभी भारत के वैज्ञानिक विषय के वैज्ञानिक क्षेत्र के जो जिज्ञासु है, भले दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, हिंदू हो, कोई अभी तो जिज्ञासा करते हैं, अभी पढ़ते हैं, पीएचडी कर रहे हैं। अभी पहले जैसे अभी परिस्थिति नहीं है, अभी पहले से विकास है, परंतु जितना होना चाहिए नहीं है। इसलिए तो ये सब कर रहे हैं, ये जो वेबिनार से जो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, पूछ रहे हैं, इसी उद्देश्य से ही कर रहे हैं। इसलिए महान यज्ञ है, महान पुरुषार्थ है। जी, डॉक्टर एस एल गोदावत से अनुरोध करता हूं कि वो अपना प्रश्न पूछे। डॉक्टर श्यामलाल जी गोदावत सर। अनम्यूट करें। म्यूट करें मेरे को। हाँ जी, अनम्यूट हो गया, आप, आवाज आ गई आपकी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आशीर्वाद गुरुदेव, आज बहुत ही गहन विषय पर चर्चा हुई है। आपने मेरे को इसके ऊपर बहुत पहले सागवाड़ा में पढ़ाया और बहुत पढ़ाया। आज इस पुद्गल के ऊपर बहुत अच्छा विश्लेषण हुआ है, और इसमें मैं थोड़ा सा जो आपने मुझे जानकारी दी है, वो सभी श्रोताओं को मैं इसमें जानकारी में डालना चाह रहा हूँ। जो आपने ही मुझे पढ़ाया है कि जो पुद्गल और की जो पूरण और गलन की जो गुण है, प्रॉपर्टी है, फ्यूजन और फिशन की, जैसे आपने फरमाया कि क्रोध, मान, माया, लोभ, संक्लेश वगैरह, ये सारी की सारी चीजें हैं, ये सब पौद्गलिक है।
और इसका जो है ब्रिटेन के अंदर एक वेट ऑफ वरी कैलकुलेटर जिसका आविष्कार किया उन्होंने, और जिसका वेट ऑफ वरी कैलकुलेटर, जैसा आपने मुझे बताया कि हर व्यक्ति जो है इस कैलकुलेटर से उन्होंने ये जानकारी प्राप्त की कि हम 225 किलो की चिंता और वरी का बोझ लेकर के फल रहे हैं। आपने गुरुदेव पढ़ा, ये 225 मतलब एक शेर के बराबर, एक लॉयन के बराबर वजन अपन लेकर के हमेशा चल रहे हैं। तो लिखे है ये जो वजन है घटता बढ़ता रहता है। इसको जो है ब्रिटेन के अंदर जो एक इंश्योरेंस कंपनी है उसने इसको इजाद किया है, और इसमें कुछ प्रकार के क्यूज करके क्वेश्चन पूछते रहते हैं और फिर किसी कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, और इसके अंदर जो वेट ऑफ वरी कैलकुलेटर का आविष्कार किया उन्होंने, और उससे आपकी कितनी चिंता है, संकलेश है, इससे पता लगता है। तो पूर्ण और गुलन गलन मतलब कितना आपका क्रोध बढ़ रहा है कि घट रहा है, संकलेश घट रहा है बढ़ रहा है, ये सारी जानकारी आपने मुझे दी। तो मैं सभी श्रोताओं को ये जानकारी में ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी विषय उसी से संदर्भ में चल रहा है। इसलिए ये जो पुद्गल की जो बात है सारी की पुद्गल का भी वेट होता है, और उस पुद्गल की वेट की वजह से अपना कितना संकलेश है, कितनी वरी है, वरी कैलकुलेटर का आविष्कार किया। गुरुदेव ने ये मुझे सागवाड़ा में पढ़ाया था, वो मैंने आपके सबके साथ शेयर किया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहुत अच्छा, बहुत कमेंट्री बहुत सुंदर, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर एस.एल. गोदावत साहब, आपने अपने विचार भी शेयर किए, आचार्य श्री ने आपको पढ़ाया वो भी शेयर किया। अभी किसी और का कोई प्रश्न विद्याधर जी का अगर पॉसिबल हो तो अपन उनका अंतिम प्रश्न उनका ले लेते हैं। हाथ उठाए, हाथ उठाए। हाँ विद्याधर जी अनम्यूट हो पाएंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आएगा? ठीक है, अभी आएगा क्या? आवाज आ रहा है? आपके पास जो दूसरा डिवाइस है वो कृपया बंद कर देवे, जिससे रिपीट आवाज आ रही है। नहीं राहुल, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं श्रीमान इनसे निवेदन करता हूँ कि एक डिवाइस आपका जो है वो बंद कर देवे, जिससे आवाज ठीक आ जाएगी। आपकी 2 डिवाइस चालू हो गई है। मैंने अनम्यूट किया है, मैंने अनम्यूट किया है। जो अनम्यूट किया है वो ऑन रखे, दूसरा डिवाइस बंद कर देवे। 2 डिवाइस है ना आपके यहाँ पे? मैंने तो अनम्यूट किया। राहुल, प्रोफेसर बी.एल. सेठी को ले लो तब तक। बी.एल. सेठी को लीजिए। ठीक है। मेरा हमेशा ही विद्याधर जी माइक करना आवड़ता। विद्याधर जी आप अपनी अगली बार जो डिवाइस है वो जरा अच्छी तरह से समझ लें, और अच्छी तरह से आपसे अनुरोध है उसको सही ढंग से करें। हाँ डॉक्टर बी.एल. सेठी प्लीज। नमस्कार महाराज जी, आज में बहुत आनंद आया। किस तरह उनको स्पॉटलाइट में लाए बी.एल. सेठी साहब को। बताया वहाँ का नेटवर्क थोड़ा सा लो है, इसलिए वो दिख नहीं रहे। अच्छा ठीक है, ठीक चलेगा। हाँ सेठ जी 2 बार बोलिए। महाराज जी नमस्ते। हाँ आशीर्वाद। आनंद आया। क्रोध मान माया तो इसकी कैटेगरी किस तरह की और किस तरह से मनुष्य के शरीर पर विद्यमान रहता पुद्गल है, लेकिन महाराज आपने किसी पुद्गल को डिफाइन किया, और ये एक आश्चर्यजनक बात है कि जैन ग्रंथों जो है आपके मान हो रहा है, अन्यथा भी नहीं कर सकता। मेरा प्रश्न नहीं है, आज मुझे बहुत है, इसलिए आज मैं थोड़ी सी के लिए महाराज आपने सुंदर प्रवचन दिया, शुरू से लेके आखिर तक के जो आनंद आया है वो मैं नहीं समझ में है। हाँ सेठ जी और क्लियर आवाज में बोलिए। नहीं मैं आदरणीय प्रोफेसर बी.एल. सेठी,
आपका प्रत्येक बार आपकी जो डिवाइस है, आपकी आवाज में हर बार प्रॉब्लम होती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि अगली बार जो है वो सीधा आप डिवाइस या तो मोबाइल से आप यूज करके बोलें। आपका आवाज हमेशा प्रॉब्लम आती है। एक बार अनुरोध है, आप कम से कम एक बार फिर से महाराज जी को बताएं आप क्या कहना चाहते हैं, जरा एक बार अच्छी तरह से बोलिए। सुनाई नहीं दिया आचार्य श्री को भी। बोलेंगे? हेलो प्रोफेसर सेठी। म्यूट हो गया या प्रोफेसर बीएल सेठी। बहुत प्रोफेसर साहब अपना माइक अनम्यूट कर ले वे। हाँ बोलिए। हाँ, हाँ बोलिए क्लियर बोलिए। सेठी साहब, बोलिए प्लीज, अनम्यूट करिए। हाँ मैं शुरू से हाँ नमस्ते हाँ अच्छी बात। प्रवचन, हाँ इसका प्रवचन बहुत ही सुंदर था। आपने जिस तरह से क्रोध माया लोभ को बताया, ऐसा शास्त्रों में जो शास्त्रों के जो वैज्ञानिक आश्चर्यजनक है, ऐसे सुनने को आज तो मुझे अत्यंत आनंद के अनुभव नहीं सकता। इसके मानो मैंने बोले बहुत आनंद आया, बहुत। हाँ, ऐसा बोल रहे हैं, बहुत आनंद आया आज के प्रवचन से। वो काफी भाव विभोर हो गए हैं, ऐसा हाँ, कह रहे। हाँ। एक और प्रश्न आया है, ललिता करके डिवाइस है, ललिता। राहुल बेटा देखेंगे, ललिता करके नाम है डिवाइस का। आज सबको बहुत ज्यादा गहन आ रहे हो, ऐसे तो हर लगता है आज ज्यादा। आज तो सब ललिता। राहुल आप लोग को बाद में बताने क्या आप लोग को जी जी ऑन कर रहा हूँ। ललिता हाँ। जी अपना माइक अनम्यूट कर ले वे। इतना प्रभावित है। अपना माइक अनम्यूट करें और वीडियो भी अनम्यूट करें, ललिता जी। नहीं कर पा रही है शायद, नहीं कर पा रहे शायद। हाँ, चलिए तब तक डॉक्टर जीवराज जैन का प्रश्न ले लेते हैं अपन पहले। डॉक्टर जीवराज जैन। यस, जीवराज जी अनम्यूट। हाँ, आपकी आवाज आ गई जीवराज जी, प्रश्न पूछिए। आवाज आ रही है? आ रही है। ओहो वेरी गुड। नमस्ते नमस्ते आचार्य श्री। अभी जो गढ़ जी ने एक नई बात बताई कि क्रोध मान माया लोभ, ये भी क्या परमाणु से संबंधित है? एकदम। द्रव्य कर्म से भाव कर्म, द्रव्य कर्म को उधर से भाव कर्म होता है। हाँ, तो ये भाव कर्म हुए। क्रोध मान माया लोभ यदि आत्मा का स्वभाव होता है, सिद्ध भगवान में भी स्वभाव होना चाहिए था। क्या चालू किया नहीं, इससे सिद्ध होता है ये जीव का शुद्ध स्वभाव नहीं है। फिर ये हुआ कैसे? महाराज ने कहा यह अनादि अविवेक नाट्य पूद्गल एव नचति नान्यः। ये अनादि अविवेक नाट्य में, नाट्यशाला में ये पूद्गल ही नचता है और नचाता है। कथपि जीव बलियाई कथपि कम्म बलियाई, जीव से कम्म पुब्ब बैराई बैराई। कभी पूद्गल कर्म बलशाली हो जाता है, कभी जीव बलशाली हो जाता है। अनादिकाल से कर्म या पूद्गल ही बलशाली है, और सम्यक दर्शन होने के बाद आत्मा की शक्ति धीरे धीरे प्रकट होती है। इसलिए कहा गया कि यह अनादि अविवेक नाट्य पूद्गल एव नाचति नन्यः।
ये पुद्गल ही नाचता है और नचाता है। लोकयं नाट्यशाला रचते सुरचना प्रकृतिस्पनातः। इसमें भी कहा गया है ये अनादि अभिवेक विश्व मंच में ये पुद्गल रूपी कर्म जीव को नचाता है और वो पुद्गल से भिन्न होने के बाद विविक्त आत्मान होने के बाद पुद्गल का कोई संबंध माने वैवाहिक का प्रभाव नहीं पड़ेगा। भले सिद्ध भगवान में भी 23 वर्गना है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य है, परंतु वहां शुद्ध ही परिणमन होता है। इसलिए शुद्ध परम निश्चय से ये राग द्वेष काम क्रोध भी अनात्मा है, विभाव है, पुद्गल जन्य है और पुद्गल है। ठीक है आचार्य श्री, बहुत आनंद आचार्य श्री में सूक्ष्म विषय में मुझे भी आनंद आ रहा है। मैं तो सोचा था आज बहुत सूक्ष्म गहन विषय है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा नहीं, ऐसे सोचा था, इसलिए हल्का हल्का बताया था। तो आप लोग की रुचि जिज्ञासा के कारण आगे भी यदि आप लोग चाहोगे। राहुल 2 नंबर की डिवाइस देखो, 2 नंबर की डिवाइस पे कौन है बेटा? राहुल आज तो सब हिल गए सब। जी पूछिए आप, कौन है? मधोक। नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद। हाँ नमस्ते गुरुदेव। तो गुरुदेव ये पदार्थ और द्रव्य में ये आता है कि ये एक तो ठोस, लिक्विड और गैस रूप में होते हैं। तो गुरुदेव ये जो आपने अभी भाव कर्म बताए, क्रोध मान माया लोभ, तो ये इन तीनों में कौन से रूप में होंगे गुरुदेव? ये तो अभी अभी बताया था, ये जी फॉर गॉड, डी फॉर डॉग है, ए फॉर एप्पल है। ये तो वैज्ञानिक अनुसार जैन धर्म पे क्या ऐसे ही है, इसमें नहीं आएगा। ओके 2 नंबर की डिवाइस का जरा देखो राहुल, और ललिता जी का अगर हो गया हो तो ललिता जी को ले लीजिए, क्योंकि पहली बार प्रश्न पूछ रही हैं और अपन अगर उनको मदद करनी चाहिए। ललिता जी पहली बार पूछ रही हैं। और जी अपना वीडियो और ऑडियो ऑन कर लेवे। पदम कुमारी पाटनी, हाँ दुबई से पदम पाटनी जी, हाँ जरूर स्वागत है आपका, अभिनंदन। प्रश्न पूछिए, अनम्यूट करिए डिवाइस को। पाटनी साहब। वो भी आप लोग को भी हिला दिया क्या? सबको हिला दिया आज? सबको प्रॉब्लम आ रही है कि आज डिवाइस अनम्यूट करने में? पाटनी साहब उनका वीडियो भी बंद है और ऑडियो भी बंद है। हाँ जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय वीडियो ऑन करिए। वीडियो आपका चेहरा नहीं था, हाँ आप दिखाई दिया, बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र और नमस्ते महाराज। आशीर्वाद। आज आपका पर वो मेरे को बोला था कि 5 साढ़े 5 बजे आना दुबई के टाइम से, लेकिन मैंने ऐसे ही खोल लिया है क्योंकि हमेशा ये हमारे यहाँ के टाइम से करीब 3 साढ़े 3 बजे आते हैं आप। तो बहुत बहुत हमारा सौभाग्य है कि आपका आज का दर्शन हुआ। और मैं चाहता हूं कि मैं क्वेश्चन तो आपसे क्या पूछूं, थोड़ा सा मैं आपको ये दिखाना चाहता था अपना जो आदिनाथ भगवान का ये चैतालय है। हाँ बहुत अच्छा, धन्यवाद। हाँ बहुत सुंदर। आप विदेश में रहकर भी चैतालय रखते हो, पूजा करते हो, धन्यवाद आपका, आशीर्वाद, स्वागतम। आदिनाथ भगवान की जय। बहुत अच्छा। आप पूरा अरिहंत मित्र मंडल समाज, जो दिगंबर जैन समाज है, उसको आप आशीर्वाद दें आपका। और आपका आशीर्वाद मिलता रहे। यहाँ हम लोग आशीर्वाद। हाँ, यहाँ पर करीब 60-70 घर हैं पूरा यूएई में, और सब चैतालय के दर्शन करते हैं। एक चैतालय और है आसमान में, लेकिन वो दूर है।
और ये क्या है, टाउन में है, मेन सेंटर में है, हाँ दुबई के सेंटर में है। तो आपका तो पता ना हो नहीं सकता, मुझे मालूम है, लेकिन यहाँ जो जिस लेवल के मेरे आदमी, शिष्य जाते हैं, मेरे शिष्य जाते हैं देश विदेश में। पाटनी साहब, हाँ जी, आचार्य श्री तो नहीं आ सकते, लेकिन आचार्य श्री का साहित्य आपके वहां आ सकता है, और आचार्य श्री की बड़ी तस्वीर भी आप इस चैताल्य में लगाएं, और आपके इस चैताल्य के अंदर आप एक कनक नंदी जी की लाइब्रेरी पुस्तकालय खोलिए, ताकि स्वयं आचार्य श्री आपके वहां आ गए, ऐसा पूरा हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। कोशिश करते हैं। आपको डॉक्टर राजमल जी, आपको इनविटेशन है, आप आइए। हाँ, और मैं यहाँ आने से जी। जब कोरोना ठीक हो जाए तो अपन विचार करेंगे, और गल्फ कंट्रीज में क्या पॉसिबल है वो जी, अपन जी। डिस्कस करेंगे। जी, आपका जरूर जरूर। हमारा विचार एक ही है। मैं 2 बार आ चुका, लेकिन तीसरी बार केवल अब पदम कुमार पाटनी जी के लिए आना है मुझे। तो भाई आपका मोस्ट वेलकम है। निर्मल जी तो आए थे यहाँ। हाँ, पद्म जी, पद्म जी, जैसे भी राजमल बोले हैं, मेरा साहित्य मंगाओगे, जिनवानी आ जाएगी। और ये राजमल ये सब मेरे भक्त है, शिष्य है। निर्मल कुमार तो 45 वर्ष शिष्य है, तो मैं ही एक प्रकार आ गया। आपकी भावना के लिए मेरे तो परिवार में से मैं, मेरी पत्नी, हम आ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम पदम कुमार जी पाटनी से और आदिनाथ भगवान का चैतन्य, उसके दर्शन के लिए जरूर आपके वहां आएंगे। आपको आना है, हम लोग विचार विमर्श करेंगे साइंस के बारे में, और जी, जो भी है, मैं भी इंजीनियर हूँ, तो स्वामी जी है, वो लगता है साइंटिस्ट थे पहले, ऐसा लग रहा है मुझे। आचार्य श्री तो मनोवैज्ञानिक भी है, वैज्ञानिक भी है, और धर्म के प्रखंड पंडित भी हैं। वो ही हमें, अब तो उनका सब विज्ञान हमें चाहिए। हम लोगों को आशीर्वाद मिले, और पूरा अरिहंत मित्र मंडल आपको नमोस्तु कर रहा है। हमारे यहाँ पर 40 बच्चों ने तो भक्तामृत सीख लिया, पूरा कंठस्थ किया था बच्चों ने। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और यहाँ 3 ज्ञानशाला चलती है, और आपकी एक मतलब एक श्राविका है जो भी गुजराती है, वो उनका कल इनविटेशन भी था मुझे। वो बोली आप आइएगा और आचार्य श्री दर्शन करेंगे आदिनाथ भगवान के। तो मैं बोला एकदम पक्का है, अपने को क्या करने का है, तो हम ये करवा देते हैं। और आचार्य श्री हमेशा आप कृपा बनाए रखें, और आपका जो भी साहित्य होगा मैं रखूंगा, और राजमल जी हमें भेजेंगे, यहाँ रख लेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि कोई सब टाइप का साहित्य रखना जरूरी है जी। आप आचार्य श्री, मैं इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आचार्य श्री कनकनंदी जी का साहित्य रखिए, तो इससे अपने को भविष्य में भी जब मैं आऊंगा तो अपन को डिस्कस करने में भी मदद मिलेगी। पदम सही जी, है, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, चलिए अब मैं पदम जी क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास आज समय कम है और प्रश्न भी बहुत ज्यादा है। शिरीष जी श्रीपाल जी करके हैं, राहुल शिरीष श्रीपाल जी करके हैं, उनका प्रश्न लीजिए आगे का। एक बार आचार्य श्री का मेरा दर्शन करा दीजिए वापिस। हाँ, अच्छा करा दो भाई राहुल, एक बार दर्शन करा दो, पदम जी को दर्शन करा दो एक बार। हाँ, आचार्य श्री के, आचार्य श्री को नमोस्तु कर दीजिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपका आशीर्वाद रहे और पूरा समाज को आशीर्वाद मिले, ये ऐसे मेरी भावना है। और आशीर्वाद, शुभकामनाएं। पदम जी जो मैं आपके आएगा भारत तो आपसे अवश्य आपके दर्शन करूंगा, और मैं आहार दूंगा आपको अवश्य। आपकी भावना के लिए स्वागत। पदम जी, और जो मैं मैसेज भेजता हूँ पदम जी आपको, पदम जी मैं मैसेज भेजता हूँ, उसमें 3:30 इंडिया का टाइम होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। वो ठीक है, अभी मैं समझ गया, अभी मैं समझ गया। मैं आपका टाइम तो मैं समझ गया, लेकिन कल लेडी ने जो बोल दिया वो प्लस 1.5 घंटा बोल दी, 4:30 बजे बोल दी। हम तो समझ गए थे कि आपका उसमें लिखा हुआ था, मैं आपका पढ़ता हूँ कि 2 दिन आते हैं आप, मंगलवार और बृहस्पतिवार को आते हैं, तो आपका 3:30 बजे का टाइम होता है, वो इंडिया का होता है। नहीं, मैं आपकी बार सब में IST लिख दूंगा ताकि सभी को क्लियर हो जाए। हाँ, वो ठीक है, एकदम सही लिखे आप। राहुल, ये शिरीष जी श्रीपाल जी का प्रश्न ले लो।
एक बार राहुल का दर्शन कराएंगे, राहुल का दर्शन चाहिए मेरे को। राहुल तो नहीं देखेगा। हाँ, राहुल। प्रश्न पूछिए। नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद। गुरुदेव आवाज आ रही? आ गई हाँ, आ गई। आ आप रही है। प्रश्न पूछिए, आ गई आपकी। गुरुदेव मेरा ये प्रश्न है, अभी जैसा टाइम की बात निकली है, तो जैसे सूर्य एक है, सूर्य दो है अपने जैन तत्व के, जैन से, जैनिज्म से, तो आकाश तत्व तो एक ही है, फिर ये टाइम का डिफरेंस कैसा क्या आ जाता है गुरुदेव? तो आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। गुरुदेव मेरा ये प्रश्न है। हाँ, अभी आवाज क्लियर आ गई थी। बोलिए बोलिए। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। मेरा ये प्रश्न है, क्या जैसे टाइम की बात निकली है, अभी दुबई में अलग टाइम रहता है, इंडिया में अलग टाइम रहता है, और सूर्य दो है अपने जैन तत्व, जैनिज्म के हिसाब से, लेकिन आकाश तो एक ही है, फिर टाइम का डिफरेंस कैसा क्या आ जाता है? ये व्यवहार काल है, व्यवहार काल। हाँ, ये व्यवहार काल है, ये निश्चय काल नहीं है। व्यवहार काल सूर्य चंद्र की गतिविधि के कारण ये परिवर्तन होता है, इसलिए ये संभव है। जैन धर्म में भी ऐसे ही वर्णन है और विज्ञान में भी ऐसे हैं प्राय गए। ये व्यवहार काल है, ये निश्चय काल नहीं है। जी आचार्य श्री, बस अभी हमारे पास समय हो चुका, 5 बज गई है लगभग। ललिता जी को मैं एक अंतिम मौका देता हूं। ललिता जी का अगर डिवाइस अनम्यूट होता है तो राहुल कर सकें तो करिए, ललिता जी, क्योंकि उन्होंने कभी प्रश्न नहीं पूछा और पहली बार पूछा है। और ठीक है, नहीं हो पा रहा है राहुल। वो नहीं है। अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं, बस अब समाप्त करते हैं। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। बोलिए मुनि संघ की जय। सभी के, आप जितने भी इसमें श्रोता जुड़े, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आपका आभार प्रदर्शित करता हूं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस इवनिंग। बहुत बहुत अच्छा लगा आप सब जुड़े, और सोमवार को हम फिर से जैनम चैनल पे जुड़ेंगे, शनिवार को श्रुत रत्नाकर पर जुड़ेंगे। एक बार राहुल को बोलिए ना, राहुल दिखाई देगा मेरे को। राहुल, एक बार राजमल जी राहुल को बोलिए ना। राहुल है तो दिखाई दो भाई। राहुल, राहुल भाई। हेलो। हाँ राहुल जी, मेरे कंप्यूटर में आज वीडियो कैमरा नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं हम आपको दिखाऊंगा। आप मेरे को व्हाट्सएप में डाल दो अपना फोटो। पारस लोहाड़े का फोटो है मेरे पास। राहुल तो बता सकते, आपका भी डालो जी। एक बार डालो। पद्म कुमार पाटनी बोल रहा है दुबई से, और मैं वापी का रहने वाला है। वैसे राजस्थान में रानौली का रहने वाला हूँ, सीकर राजस्थान। ठीक है बे, नेक्स्ट टाइम हम जरूर मिलेंगे। तो आप है, मेरा मोबाइल नंबर इसमें आ गया है, मोबाइल नंबर से कनेक्ट करो प्लीज। और वहाँ IAS ऑफिसर है मेरा दामाद, ये आपका नासिक में। आप नासिक से हैं क्या? हाँ, मैं नासिक से हूँ। तो नासिक में जो क्या नाम है तुमका, सत्यम नहीं, सॉरी, लोडा है, लोडा, वो है IAS ऑफिसर बना अभी, और वो शिमला में पोस्टिंग हुआ है कलेक्टर, एज ए कलेक्टर जी। कोई भी काम हो मेरे को बोलने का है ऐसा भाई। हाँ चलिए, अभी ठीक है, कोई बात नहीं। और दुबई का ध्यान रखो भाई। दुबई जरूर, दुबई का तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हमको, दुबई का। राजमल जी आपको ध्यान रखने का है, अपन को घूमने चलेंगे साथ। हाँ जरूर 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 जरूर। और आपने वो मेरा आंसर नहीं दिया। कौन सा? एक मैंने लिखा है क्वेश्चन, आपने लिखा ना श्रवण, अपना वाला क्या है, अरे श्रमण संस्कृति, और एक को माया संस्कृति है ना, माया सिविलाइजेशन, माया संस्कृति और श्रमण संस्कृति। वो थोड़ा लिख दीजिएगा प्लीज।